टूल किट मामले में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। निकिता और शांतनु पर गिरफ्तारी की तलवार जहां लटकी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट में निकिता और शांतनु ने अग्रिम जमानत की याचिका पहले ही डाल दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के गैर जमानती वारंट के खिलाफ ये याचिका डाली गई है और इसके अलावा दिल्ली पुलिस अलग अलग जगह पर दबिश भी डाल रही है, जिससे निकिता और शांतनु को गिरफ्तार किया जा सके। आपको बता दें, निकिता और शांतनु के नाम सामने आए दिशा रवि से पूछताछ के बाद। ये कौन है? तो दिशा, शांतनु और निकिता तीनों इस साजिश में एक साथ सम्मिलित थे, ये जानकारी निकल के आ रही है। दिशा रवि के ही संपर्क में ग्रेटा थनबर्ग थी, जिन्होंने टूल किट का निर्माण किया और उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने उसे ट्वीट किया। तो इस खबर पर मेरे सहयोगी मोहित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे इस पूरे मसले पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि टूल किट मामले में दिशा की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब दिल्ली पुलिस निकिता और शांतनु की तलाश में जुट गई है। निकिता जैकब मुंबई के गोरेगांव में रहती है और वो अंडरग्राउंड हो गई है। पुलिस ने निकिता के खिलाफ अब कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। किसान आंदोलन और टूल किट से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी पुलिस को मिले, जो ये साबित करते हैं कि दिशा ने टूल किट बनाने में मदद की थी। निकिता ने बकायदा पुलिस को रिटर्न में यह आश्वासन दिया था कि जब जब जरूरत होगी वह जांच के लिए उपलब्ध होगी। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट केस के 3 चेहरे, पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि, मुंबई की वकील निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु। इनमें से दिशा रवि 2 दिन पहले ही बेंगलुरु से गिरफ्तार हो चुकी है, तो निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा के मोबाइल से काफी सबूत मिले हैं, लेकिन काफी डेटा डिलीट भी कर दिया गया है। जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फोन का काफी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। हालांकि निकिता ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांजिट बेल की अर्जी दायर कर दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हम लोगों ने बिफोर द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट हमने ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है। जांच एजेंसियों के शिकंजे में चेहरे पर काला मास्क लगाए यही है दिशा रवि, जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के जूम ऐप पर मीटिंग की थी, जिसमें निकिता जैकब और शांतनु भी शामिल थी। इनका मकसद सोशल मीडिया में देश के खिलाफ खराब माहौल क्रिएट करना था। आरोप है कि दिशा रवि ने टूल किट बनाई, जो ग्रेटा थनबर्ग के हवाले से 3 फरवरी को सामने आई। इसे दिशा ने कई बार एडिट भी किया। कोर्ट में हुई सुनवाई में दिशा ने ट्वीट से कंटेंट एडिट के मामले को स्वीकार भी किया है। फिलहाल दिशा को कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। उधर दूसरी आरोपी निकिता जैकब की तलाश दिल्ली पुलिस दिशा रवि के पहले से कर रही है। वो मुंबई के गोरेगांव में रहती हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 11 फरवरी को जब साइबर सेल की एक टीम मुंबई के गोरेगांव में निकिता के घर गई और वहां रखे गैजेट्स की छानबीन की, इस छानबीन में कई गोपनीय जानकारी मिली। इसी के बाद से निकिता अंडरग्राउंड है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि निकिता और शांतनु की तलाश की जा रही है। निकिता ने बकायदा पुलिस को रिटर्न में यह आश्वासन दिया था कि जब जब जरूरत होगी वह जांच के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन उसके बाद वह फरार हो गई और पुलिस ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट अदालत से जारी करवा लिया है। हालांकि निकिता के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांजिट बेल की अर्जी भी दायर कर दी है। छुपने का कोई बात ही नहीं है, उसने पहले भी कोऑपरेट किया है। अभी आज के दिन में माननीय अदालत जो भी निकिता को डायरेक्शंस देंगी, चाहे वो हाजिर रहने के लिए हो या जो भी कोई भी तरीके का डायरेक्शन हो, निकिता वो फॉलो करेगी। टूल किट मामले में वो तीसरे अहम कड़ी है शांतनु। महाराष्ट्र के बीड़ के रहने वाले शांतनु पेशे से इंजीनियर है। शांतनु निकिता के साथ एनजीओ XR से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शांतनु का बनाया ईमेल अकाउंट ही गूगल डॉक्यूमेंट का ओनर है। शांतनु ने ये टूल किट दिशा, निकिता और बाकी लोगों के साथ शेयर की। आपको बता दें कि टूल किट का पूरा मसला किसान आंदोलन से जुड़ा है, जिसे मशहूर पर्यावरणविद ग्रेटा ने ट्वीट किया था। दिशा ने ही शांतनु और निकिता के साथ मिलकर ग्रेटा के ट्वीट का ड्राफ्ट तैयार किया और बाद में टूल किट को एडिट भी किया। इस टूल किट को सर्कुलेट करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया।
दिशा ने ये टूल किट ग्रेटा तक टेलीग्राम ऐप के जरिए पहुंचाई, लेकिन जब ये टूल किट पब्लिक डोमेन में आ गई तो दिशा ने ग्रेटा से इसे हटाने को कहा। बाद में दिशा ने टूल किट के लिए बना व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया। इस बीच सोमवार को दिल्ली पुलिस ने पीटर फ्रेडरिक नाम के एक एक्टिविस्ट की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस के मुताबिक पीटर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर साल 2006 से ही है। पीटर फ्रेडरिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 2 डेस्क से जुड़ा हुआ है। उस पर सुरक्षा एजेंसियों का शक तब गहराया था जब उसे भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी के साथ देखा गया था। आपको बता दें कि 26 जनवरी के हिंसा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कई केस दर्ज किए, जिसमें सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप है। ये केस देशद्रोह, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए इस खबर पर बात करने के लिए मुंबई से मेरे साथ पंकज मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए और साथ ही मोहित बख्शी मेरे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। सबसे पहले पंकज, कहां पुलिस ने दबिश दी है? जानकारी निकल के आई भीड़ में छापेमारी चल रही है क्योंकि शांतनु वहीं से है, लेकिन निकिता और शांतनु अभी दोनों लापता हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की 2 टीम मुंबई पहुंची हुई थी। एक टीम जो है वो बीड़ पहुंची है और दूसरी टीम अभी भी मुंबई में निकिता की तलाश कर रही है। बीड़ पुलिस ने जो शांतनु है उनके घर जाकर वहां से जो गैजेट्स, उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो उन्होंने जब्त किया हुआ है और उन गैजेट्स में क्या इस पूरे मामले में, टूल किट मामले में और क्या क्या निकल के आ सकता है, इसकी छानबीन की जा रही है। वहीं ये दोनों ही फरार हैं, निकिता भी फरार है और शांतनु भी फरार है। ऐसे में एक तरफ जहां शांतनु के वकील ये कह रहे हैं कि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच के सामने शांतनु के लिए अंतरिम राहत की मांग की है, उसकी सुनवाई आज दोपहर तक होगी। वहीं निकिता के वकील भी आज बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचेंगे। पंकज, रोक रहा हूं आपको, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राहत की वो मांग। जी पंकज बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को जल्दी से बड़ी खबर बता दें। दिल्ली हिंसा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, दीप सिद्धू को 7 दिन की रिमांड भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच को मिली 7 दिन की रिमांड। लाल किला हिंसा का आरोपी है दीप सिद्धू। आपको बता दें कि इससे पहले क्राइम ब्रांच और कई सारे सवाल कर चुकी है, लेकिन अभी क्राइम ब्रांच को और वक्त चाहिए था। आज जो कस्टडी थी वो खत्म हो रही थी, कोर्ट में पेश किया गया और 7 दिन की रिमांड क्राइम ब्रांच को और मिल गई है। दीप सिद्धू से अहम सुराग क्राइम ब्रांच के हाथ लगने हैं, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। रुमान, क्या डिटेल निकल के आ रही है? देखिए, दीप सिद्धू क्राइम ब्रांच की रिमांड पर था। इससे पहले स्पेशल सेल ने उसको गिरफ्तार किया था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने रिमांड पर लिया था। लगातार सघन पूछताछ दीप सिद्धू से चल रही थी और उसके बाद उसको लाल किले भी लेकर गए थे इकबाल सिंह के साथ में, जहां पर पूरे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था और तमाम उसके बयानों को वेरीफाई किया गया था। दीप सिद्धू की आज रिमांड खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ पर क्राइम ब्रांच ने उसकी और ज्यादा रिमांड की मांग की, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिनको वेरीफाई करना है और कई ऐसी जानकारियां हैं जो कि दीप सिद्धू से हासिल करनी है। लिहाजा 7 दिन की अतिरिक्त रिमांड पर दीप सिद्धू को कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान आपका तमाम जानकारी के लिए। रुमान, अगर आप बने हुए हो तो इकबाल से रिलेटेड जानकारी दे देंगे। इकबाल को लेकर कोई डिटेल आ रही है? देखिए, अभी इकबाल सिंह को पेश नहीं किया गया। हालांकि इकबाल सिंह क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था और उससे भी लगातार जो पूछताछ है वो क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी। दीप सिद्धू के साथ में इकबाल सिंह को भी लेकर जाया गया था लाल किले पर, जहां पर पूरा सीन रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। और चूंकि इकबाल सिंह ने ये कहा है कि वो दीप सिद्धू से नहीं मिला था उससे पहले और लाल किले में भी नहीं मिला था, क्योंकि ये बात सामने आई है जांच में कि ये तमाम जो लोग हैं ये सबके सब अपने अपने ग्रुप के साथ आए थे और इनकी प्लानिंग एक ही चीज की थी। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्पिरेसी है वो साझा नजर आ रही है और इसी की कड़ियों को सुलझाने में क्राइम ब्रांच की टीम जुटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कड़ियां तलाश रही है क्राइम ब्रांच। आपको बता दें 3 मुख्य किरदार हैं इसके, जिसमें दीप सिद्धू था, इकबाल सिंह था और लखा सिधाना था, जिसमें 2 को क्राइम ब्रांच अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। लखा सिधाना अभी भी फरार चल रहा है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। तो चलिए, ये बड़ी खबर हमने आपको दे दी, लेकिन हम बात कर रहे हैं टूल किट मामले पर, जिस पर हमारे साथ पंकज और मोहित दोनों जुड़े हैं। मोहित, ये पीटर फ्रेडरिक का एंगल कहां से आया है?
देखिए ये पूरा जो एंगल है ये, क्योंकि ये पूरा एक गिरोह की तरह काम कर रहा था, ये समझना होगा नावेद, क्योंकि चाहे वो अगर हम बात करें दिशा रवि की, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक दिशा रवि हो, निकिता हो, ये इस तरीके से शांतनु हो, ये तमाम लोग जो हैं इस एक पूरी कड़ी में जुड़े हुए थे और 70 लोग थे। जो बड़ी खबर है, जो जूम मीटिंग हुई थी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचने के लिए, सूत्र बता रहे हैं उसमें 70 लोग थे, 70 लोगों ने वो मीटिंग अटेंड करी है और उसमें से एक शख्स ये पीटर भी था और यही अभी तक जो बताया जा रहा है। और अगर इस कड़ी दर कड़ी जो है वो जोड़ा जा रहा है, सबसे अहम ये था कि पुलिस को लग रहा था कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं, क्योंकि एक और अहम बात, एक जानकारी हमारे हाथ लगी है, उसके मुताबिक गूगल से जो सवाल मंगाए थे, दिल्ली पुलिस ने पूछे थे, उनके जवाब आ गए हैं, यानी कि अब इनकी हर परत जो है वो खुल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 70 लोग हैं इनको भी पुलिस अब आइडेंटिफाई करने में लगी है कि किसकी क्या भूमिका रही थी और कौन कौन इसमें शामिल है और मुख्यतः साजिशकर्ता जो हैं वो पुलिस उनके सूत्रों से क्या साथ-साथ जानकारी किस-किसके मिल पाई है? लिंक थे? उन 70 लोगों में हमें ये मालूम है कि ग्रेटा थनबर्ग और बाहर की सेलिब्रिटीज तो थी, क्या कोई क्या भारत का सेलिब्रिटीज भी इसमें शामिल था क्या? देखिए पुलिस अभी इस पूरी तमाम चीजों की कड़ी दर कड़ी जांच कर रही है और कोई भी बिना मुख्य सबूत के पुलिस जो है वो जानकारी बाहर नहीं आने देना चाह रही, क्योंकि जिस तरीके से हाय तौबा मची थी, आपने भी देखा विपक्षी दलों के ने हाय तौबा मचाई है दिशा रवि के अरेस्ट पर, तो पुलिस चाहती है कि पूरे प्रूफ के साथ, पूरे सबूत के साथ वो आगे आए और फिर ये जानकारी जो है वो साझा की जाए। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक एक एक शख्स पर निगरानी रखी जा रही है कि कौन कहां कैसे इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ था, क्योंकि देश के खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी को दिल्ली पुलिस ने बेनकाब करने के कहा जाए तो पूरी तैयारी कर ली है। जी पंकज, ये बताइए कि अग्रिम जमानत पर सुनवाई कब होनी है? और निकिता खुद एक वकील है, इसलिए वो सारे कानूनी दांव-पेच जानती है। जी बिल्कुल नवेद, देखिए जिस तरह से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी और जैसे ही इन्हें पता चला कि अब ये एक्सपोज हो रहे हैं, उसके बाद दिशा रवि गिरफ्तार हो गई और फिर निकिता और शांतनु ये दोनों गायब हो गए हैं। अभी भी ये पुलिस के संपर्क में नहीं है, लेकिन इनके वकील लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है वो इनके लिए बेल के लिए, इनकी अंतरिम राहत इनको देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज दोपहर तक बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच के सामने शांतनु का मामला रखा जाएगा, तो वहीं निकिता का मामला भी दोपहर तक बॉम्बे हाईकोर्ट में रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं ये लोग पुलिस से बचने के लिए अंतरिम राहत की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार उनके वकीलों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो जांच में सहयोग देंगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। आप बता दें कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से दिन में लंबा होने वाला, निकिता और शांतनु के लिए अलग अलग टीमें सब जगह पर रवाना है और निकिता खुद वकील है, लेकिन अग्रिम जमानत की याचिका आप देखिए वहां से क्या निकल के आता है, क्या राहत मिलती है या नहीं मिलती है।